नमस्कार, आपकी खबर आपका फ़ायदा में आपका स्वागत है। मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज का हमारा शो है नौकरी ठीक पर सेहत क्यों वीक। नौकरी पेशा लोगों की सेहत क्यों बिगड़ रही है, इसे लेकर एक रिसर्च सामने आई है। ब्रिटेन के हेल्थ फाउंडेशन की इस रिसर्च के मुताबिक कामकाजी लोगों में क्रॉनिक पेन, टाइप 2 डायबिटीज़ और मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं बढ़ रही हैं। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, समझेंगे कि कामकाजी लोगों में बीमार होने की आखिर वजह क्या है। क्या जॉब्स में चुनौतियां बढ़ गई हैं या फिर ख़राब लाइफस्टाइल इसकी वजह है। क्या नौकरी और पर्सनल लाइफ में तालमेल बिठाना इतना मुश्किल है कि आप हेल्दी ना रह पाएँ। नौकरी के बीच, जॉब के बीच आप कैसे हेल्दी रह सकते हैं, उसके क्या तरीके हो सकते हैं, इसी पर हम डिटेल में बात करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये ख़ास रिपोर्ट। पढ़ाई लिखाई के बाद एक अच्छी नौकरी भला कौन नहीं चाहता, लेकिन कई बार कामकाज के तौर तरीकों, वर्क प्रेशर के चलते सेहत पर नौकरी भारी पड़ने लगती है। नौकरी पेशा लोग बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। फिलहाल तो गर्दन, कमर और पीठ की दर्द के साथ टाइप 2 डायबिटीज और मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याएं नौकरी पेशा लोगों में तेजी से बढ़ी है। दरअसल ब्रिटेन के हेल्थ फाउंडेशन की एक रिसर्च में ये बातें सामने आई हैं। रिसर्च में 16 से 64 साल के लोगों को शामिल किया गया। इसमें जो अनुमान निकलकर सामने आए हैं उसके मुताबिक ब्रिटेन में कामकाजी लोगों की करीब 20% आबादी ऐसी स्थिति से जूझ रही है। इनके काम करने की क्षमता एक सीमित दायरे में सिमट गई है। रिसर्च में इन हालातों को ब्रिटेन की इकोनॉमी के लिए चिंता की बात बताई गई है। ये रिसर्च भले ही ब्रिटेन से है, लेकिन ये दुनिया भर के कामकाजी लोगों पर लागू होती है। कामकाजी लोगों में हेल्थ संबंधी समस्याओं की बात करें तो रिसर्च में इसकी कई वजह गिनाई गई है। खासकर दुनिया भर में आए स्लोडाउन के दौर के अलावा कोरोना महामारी ने नौकरी संबंधी चुनौतियों को बढ़ा दिया है। इस दौरान लोगों की लाइफस्टाइल और कामकाज करने के तरीके में बदलाव आया। लोगों के स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में भी कटौती देखने को मिली। इन वजहों ने बीमारियों को सिर उठाने का मौका दिया। रिसर्च के मुताबिक कामकाजी लोगों में हेल्थ संबंधी जो सबसे बड़ी समस्या है, उनमें क्रॉनिक पेन, टाइप 2 डायबिटीज और मेंटल हेल्थ सबसे ज्यादा है। क्रॉनिक पेन की बात करें तो आमतौर पर गठिया, ऑस्टियोपोरोसिस, पीठ, कंधे या गर्दन से जुड़े दर्द की समस्या आम है। तय समय में काम का तनाव, स्वास्थ्य संबंधी खर्चों में आई कमी इसकी बड़ी वजहों में से एक है। वहीं मोटापा, खराब लाइफस्टाइल और खान पान ने भी कामकाजी लोगों में टाइप 2 शुगर की समस्या को बढ़ाया है। खासकर घंटों एक ही पोजीशन में बैठकर काम करना और फिजिकल एक्टिविटी में कमी ने टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को बढ़ाने का काम किया है। मेंटल हेल्थ की बात करें तो ये समस्या युवाओं में ज्यादा देखने को मिल रही है। तो नौकरी पाने और नौकरी में बने रहने का संघर्ष और काम का प्रेशर युवाओं के मेंटल हेल्थ को प्रभावित कर रहा है। नौकरी पेशा लोगों को अगर बीमारी की चपेट में आने से बचना है और अगर किसी की सिटिंग जॉब है तो ऑफिस में चेयर पर बैठे बैठे एक्सरसाइज की जा सकती है। वही वर्क प्रेशर से निपटने में योग और मेडिटेशन एक बेहतर विकल्प है। शुगर जैसी बीमारी से बचना है तो जंक फूड, तला भुना, मसालेदार खाने की बजाय हेल्दी डाइट पर निर्भरता बढ़ानी होगी। साथ ही अच्छी लाइफस्टाइल को अपनाकर नौकरी पेशा में रहते हुए आप खुद को हेल्दी रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ मनु सहगल हैं, डायरेक्टर जनरल स्टाफिंग एडेको इंडिया के। हमारे साथ डॉक्टर राजीव मेहता हैं, सीनियर साइकेट्रिस्ट, सर गंगाराम हॉस्पिटल के। और साथ ही हमारे साथ डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी हैं, सीनियर फिजिशियन। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस खास शो में। और ये मतलब आप समझिए कि जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज, ये इतना महत्वपूर्ण है कि इस वक्त आप देखिए कि जितने भी नौकरी पेशा लोग हैं उन सब की चिंता यही होती है कि नौकरी के बीच अपने आप को कैसे हेल्दी रखा जाए। तो इस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन स्वाति जी, मेरा पहला सवाल मैम आपसे ये होगा कि आप जरा हमें एक ओवरऑल व्यू बताइए कि जो हमने अभी ये जो रिसर्च आई है हेल्थ फाउंडेशन की, जिसमें कहा गया टाइप 2 डायबिटीज़, क्रॉनिक डिजीज़, ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। क्या रीज़न है कि नौकरी पेशा लोगों के सामने इस तरह की दिक्कतें आती हैं? कई बार ये होता है कि आपका वर्किंग आवर भी 8-9 घंटे ही होता है। आप आराम से रात की नींद लेते हैं, सुबह 9 बजे 10 बजे दफ्तर पहुंचते हैं, रात को 8 बजे घर पहुंच जाते हैं, खाना खाते हैं, फिर मतलब प्रॉपर रूटीन आपका ठीक होता है, उसके बाद भी इस तरह की समस्या क्यों आती है? देखिए मृत्युंजय जी, एक तरफ तो जहाँ वर्क स्ट्रेस है लोगों के ऊपर, ये तो हम नहीं नकार सकते हैं कि अब
जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगों के ऊपर रहता है। एक होड़ है, एक महत्वाकांक्षा है और एक जो है कंपनियों की तरफ से भी दबाव रहता है लोगों के ऊपर कि किस तरह से आपको अपने टारगेट्स को मीट करना है और इन सब चीज़ों के चलते लोगों के ऊपर अपने वर्क का प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है। वहीं अगर अब आप देखें तो मैं ये बोलूँगी कि जिस तरह का अब एक नेगेटिव एनवायरनमेंट हमारे चारों तरफ है, कहीं लड़ाइयाँ हो रही हैं, वॉर्स चल रहे हैं, कहीं आप देख रहे हैं कि ले-ऑफ्स इतने ज़्यादा हो रहे हैं, वहीं तरह-तरह की बीमारियों की फैलने की खबरें भी आती रहती हैं। ये सब चीज़ें भी लोगों के मन में एक स्ट्रेस पैदा करती हैं, एक नेगेटिव वातावरण आपके चारों तरफ होता है, जिससे कि आपको हमेशा ऐसा लगता रहता है कि पता नहीं आने वाले वक़्त में क्या होगा, हमारी भी नौकरी बचेगी या नहीं, या किस तरह की समस्याएँ हमें आने वाले वक़्त में झेलनी पड़ेंगी। तो इन सब का भी हमारे मस्तिष्क पर धीरे-धीरे असर पड़ता है। और वहीं अगर अब आप देखें तो लाइफ़स्टाइल भी जैसा आपने कहा इतना ज़्यादा अब हमारा बिगड़ चुका है, फ़ास्ट फ़ूड शॉर्टकट्स लेना, अपने टेस्ट नहीं करवाना या कोई परेशानियाँ हो रही हैं तो उनकी तरफ ध्यान नहीं देना, फिर भी जो है अपने काम में लगे रहना। तो ये सब चीज़ों के साथ अब हम देख रहे हैं कि बहुत सारी समस्याएँ हैं, जैसे हम एलर्जीज़ की बात करें, मस्कुलोस्केलेटल जैसे आपने दिखाया मांसपेशियों से जुड़ी समस्याएँ हैं। वहीं कैंसर भी अगर अब आप देखें तो जो काम करने वाले लोग हैं, उनमें 36% लोग ऐसे हैं जो कैंसर से जूझ रहे होते हैं। जबकि पहले ज़्यादातर क्या होता था इस तरह की परेशानियाँ जो होती थी वो उम्र-दराज़ लोगों में होती थी। लेकिन अब हम बहुत यंग लोगों में इस तरह की परेशानियाँ देख रहे हैं। वहीं जो मेंटल प्रेशर है जैसे कि जिस तरह की एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, बाइपोलर डिसऑर्डर्स हैं, स्लीप डिस्टर्बेंस है, ये सभी चीज़ें भी अब हम यंग में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ये एक रिवर्सल है जो कि देखा जा रहा है। एक तरफ हम गैजेट से बहुत ज़्यादा एक्सपोज़्ड हैं। ये सब चीज़ें भी देखिए काम से आने के बाद भी लोग जो है देर रात तक अपने गैजेट्स पर रहते हैं, मोबाइल पर रहते हैं। तो जो एक पूरा रूटीन है, वो काफ़ी बिगड़ चुका है। वहीं ओके, एक्सरसाइज़ मैं बोलूँगी कि बिल्कुल ही हमारे रूटीन से ज़्यादातर लोगों के बाहर राइट, निकली है। चाहता सही हर बात। कोई करे, ये आपने लेकिन बहुत देखिए महत्वपूर्ण बातें कही हैं। अब राजीव जी आप ज़रा बताइए सर कि मेंटल हेल्थ जो हमारी साइकोलॉजी है कई बार ये होता है कि जॉब करते वक्त लोग बहुत ज़्यादा एंजाइटी के शिकार होते हैं, मानसिक रूप से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये क्यों होता है सर? कई बार देखते हैं कुछ लोग कहते हैं कि वो झेल लेते हैं, अगर कुछ ऑफिस का दफ्तर का तनाव है तो वो झेल लेते हैं, उसको मैनेज कर लेते हैं, कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। ये कैसे होता है सर? ज़रा एक डॉक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझाइए, बताइए। अगर मैं इसको डॉक्टर के व्यू पॉइंट से बताऊं तो ये बेसिकली हमारी जेनेटिक्स है। तो जिसकी जेनेटिक्स स्ट्रांग होती है वो झेल पाता है, जिसकी जेनेटिक्स वीक होती है उसके झेलने की, टॉलरेट करने की क्षमता कम होती है। ये वैसे ही हो गया कि जैसे 4 लोगों ने फाइनेंशियल फ्रॉड किया और पकड़े गए, तो कोई सुसाइड की तरफ भागेगा, कोई देश से भागेगा, कोई कुछ भी नहीं होगा, वो वहाँ पर बैठा रहेगा कि मैं धीरे धीरे झेल लूँगा। इसी तरह से वर्क प्रेशर कोई इंसान झेल लेता है, उसके पास गुड कोपिंग कैपेबिलिटीज़ होती है जेनेटिकली, और किसी के पास गुड कोपिंग कैपेबिलिटीज़ नहीं होती। तो ये जेनेटिक्स का डिफरेंस है। और फिर दूसरा डिफरेंस है कि किस एनवायरनमेंट से कितना प्रेशर आ रहा है कि वो जेनेटिक्स एक्सपोज हो रही है, और आप अपने वर्क लाइफ बैलेंस को कितना मेंटेन कर पा रहे हैं, कि आपको कितना समय काम करना है, कितना समय बाकी लाइफ को जीना है। क्या आप घर पे भी अपने काम को लेकर जाते हैं, या घर जाकर आप काम को एक साइड छोड़ देते हैं और बाकी चीज़ों में व्यस्त हो जाते हैं। दोस्तों के साथ कितना रहते हैं, घर वालों के साथ कितना रहते हैं, या घर पर जाकर भी आप सिर्फ गैजेट्स के अंदर लगे रहते हैं और गैजेट्स के अंदर सिर्फ नेगेटिविटी 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 ढूंढते रहते हैं। प्लस क्या रेगुलर जब आपको बर्नआउट होता है तो क्या आप उस टाइम छुट्टियां ले पाते हैं या नहीं ले पाते, ये तो आपके पर्सनल लेवल पे हो गया। फिर आपके जो एम्प्लॉयर हैं वो आपको कितना प्रेशर देते हैं, किस तरह का प्रेशर देते हैं। फिर जो आपके ऑफिस का एनवायरनमेंट है कि कितनी पॉलिटिक्स है, कितना परफॉर्मेंस एंग्जाइटी है, तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। तो धीरे धीरे हम ये देख रहे हैं कि ऑफिस वालों की तरफ से भी प्रेशर बहुत ज़्यादा आ रहा है, और खुद भी वर्क लाइफ मेंटेनेंस नहीं हो पाती है। और अर्ली एक जो होता है ना सेटिस्फेक्शन के लिए, लोग घर पे बैठे बैठे या तो फटाफट रील्स देखते हैं या जंक फूड लेते रहते हैं। तो इन सब से भी हमारी जो ब्रेन केमिस्ट्री है वो भी ख़राब होती है। तो एक अंडरलाइंग वीक जेनेटिक्स के ऊपर ये सारी चीज़ें जब डलती हैं तो एक तरह से मेंटल इलनेस उपजने का बिल्कुल प्योर ग्राउंड बन जाता है। ओके, ये बहुत बढ़िया समझाया सर आपने कि ये क्यों होता है। अभी हम क्यों की बात कर रहे हैं, आगे हम ये बात करेंगे कि इससे कैसे आप बच सकते हैं, कैसे इससे आपको छुटकारा मिल सकता है। लेकिन मनु जी आप ज़रा बताइए मैम कि एक बार ये कहा, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने, राजीव जी ने कहा कि आपका एम्प्लॉयर कितना प्रेशर देता है, ये भी उसको भी मेज़र किया जाना चाहिए, और उस पर भी ये डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा
मेंटली जो है वो डिस्टर्ब रहते हैं। आप जरा बताइए कि जो हमारा अभी वर्क कल्चर है, हालांकि ये तो यूके की रिपोर्ट है, लेकिन क्या हमारे यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, आपको लगता है कि जो एम्प्लॉयर है उनका माइंडसेट भी बदलना चाहिए, या आपको लगता है कि हमारे यहाँ ऑलरेडी फ्रेंडली माइंडसेट है? क्या फील कर रही हैं आप? या धन्यवाद मृत्युंजय जी। राजीव जी के साथ और स्वाति जी के साथ मैं कम्प्लीटली सहमत हूँ। नौकरी करने वाले लोगों के बीमार पड़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिनमें से हमने कुछ की बात करी है, कुछ डिस्कवर कर रहे हैं रोज। जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल से संबंधित मुद्दे, कार्यस्थल का वातावरण, तनाव, खाने पीने की आदतें प्रमुख होती हैं। अगर हम काम करने की बात करें, वातावरण की बात करें, तो शारीरिक गतिविधियों की कमी हो सकती है, क्योंकि आप आजकल नौकरियों में आप लंबे समय तक बैठकर काम कर रहे हैं, जिससे आपकी शारीरिक गतिविधियां कम हो जाती हैं। उससे आपका मोटापा, कमर, पीठ की दर्द, ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो आ सकती हैं। दूसरा, काम का जो घंटा है आपका, जो आप टाइम स्पेंड करते हो काम में, लंबे टाइम तक आप काम करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, उससे स्वास्थ्य पर बुरा असर होता है, क्योंकि दिन में 24 घंटे ही हैं। अगर आप काम ज्यादा करेंगे, आप ओवर टाइम करेंगे, तो उससे आपके आराम और आपके नींद का समय जो है वो प्रभावित होता है। हमने स्वाति जी ने ये भी बोला, सोशल मीडिया, गैजेट्स की बात करी उन्होंने। उससे मानसिक स्वास्थ्य जो है, उसकी स्थितियां जैसे कि चिंता और अवसाद जो है, स्ट्रेस और डिप्रेशन, ये सब सभी आयु समूह में बढ़ रही हैं, लेकिन विशेष रूप से युवाओं में। एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए मैम? एम्प्लॉयर को क्या करना चाहिए ये ना बढ़े, स्ट्रेस ना बढ़े, उसके लिए एम्प्लॉयर के लेवल से क्या होना चाहिए? कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको काम के एनवायरनमेंट में डालनी चाहिए, जैसे वर्क लाइफ डिजाइन में सुधार हो, एग्रोनॉमिकल फर्नीचर हो, आपकी चेयर अच्छी हो, टेबल अच्छा हो, जहां आप बैठे हो वो अच्छा हो, जिससे आप काम ठीक से कर सकें। दूसरा, नियमित ब्रेक मिले आपको कर्मचारियों में, जब आप काम कर रहे हैं बीच बीच में विश्राम का थोड़ा सा टाइम मिले। आपको स्वास्थ्य जागरूकता प्रोग्राम्स हो, जैसे स्वास्थ्य चेकअप्स हैं, वैक्सीनेशन कैंप्स हैं, या वेलनेस प्रोग्राम्स हैं, वो आयोजित किए जाएं। मानसिक स्वास्थ्य सहायता, जैसे आपको वेलनेस एक्सपर्ट्स होते हैं या काउंसलिंग्स होती हैं, वो की जाए। फ्लेक्सिबल वर्क लाइफ अगर फ्लेक्सिबल वर्क ऑप्शंस हो, तो उसमें आपको वर्क लाइफ बैलेंस, जो हम अभी बात कर रहे थे, उसमें सुविधा आ सकती है। इन सब ठीक है। उपायों से कार्यस्थल में राइट। स्वास्थ्य और कल्याण बढ़ सकता है। बिल्कुल, तो ये इस तरह की पहल आप कह रहे हैं कि एम्प्लॉयर के लेवल से होनी चाहिए। अब सवाल ये है कि जो बात इस रिसर्च में कही गई है कि टाइप 2 डायबिटीज़, क्रॉनिक डिजीज़, शुगर, इस तरह की दिक्कतें आती हैं, तो इससे आप कैसे बच सकते हैं, और साथ ही जो मेंटल हेल्थ है आपका, उसको कैसे आप स्ट्रांग बना सकते हैं नौकरी करते हुए, जॉब के बीच, इन सब पर बात ब्रेक के बाद आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है। अब स्वाति मैम, आप जरा हमें ये बताएं, चर्चा का दूसरा दौर हम इस मुद्दे पर रखना चाहते हैं कि ये तो ठीक है, समस्याएं हमने जान ली, अब इसका सॉल्यूशन क्या है। तो अब जरा आप हमें फटाफट ये बताएं कि ये जो रिसर्च है, इसमें ये कहा गया है कि नौकरी पेशा लोगों में डायबिटीज़, बीपी, जो और बहुत सारे क्रॉनिक डिजीज़ हैं, उसकी दिक्कत आती है। कैसे बचा जाए, इन बीमारियों से कैसे बचा जाए, बीपी से, शुगर से? जी, बिल्कुल। देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये बहुत ही डरावने हैं, क्योंकि 3 में से 1 को ब्लड प्रेशर है, 7 में 1 से को डायबिटीज़ है, 7 में से 1 को इनफर्टिलिटी है, तरह-तरह की क्रॉनिक डिजीज़ेज़ से लोग इस वक़्त जूझ रहे हैं। तो हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो भी हम अंदर ले रहे हैं, चाहे वो मानसिक तौर पे है, चाहे शारीरिक तौर पर है, वो सबका सीधा असर हमारी सेहत पे पड़ता है। तो एक तरफ जहाँ हमें खुशनुमा वातावरण होना, अच्छी सोच होना हमारे लिए ज़रूरी है, वहीं ये भी ज़रूरी है कि हम अपने खान-पान पर ध्यान दें। हम इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम दिन भर में कुछ एक्सरसाइज़ या वॉक, कोई चीज़ अपने रूटीन में लेकर आ रहे हैं या नहीं लेकर आ रहे हैं। साथ ही अब इम्यूनिटी जो है, हमने देखा है कि लोगों की काफ़ी कम हुई है कोविड के बाद, और ऐसी स्थिति में बहुत सारे तरह-तरह के इन्फेक्शंस होने की संभावनाएँ हमने देखी और हो भी रही हैं लोगों को। ऐसे में उसको
हम कैसे बढ़ा सकते हैं, क्या एक्टिविटीज़ हमें करने की ज़रूरत है, क्या खान-पान में होने की ज़रूरत है, हमारे सोने का समय कितना होना चाहिए, कितनी देर के लिए हमें सोना ज़रूरी है, कब गैजेट्स को हमें उठा कर के अपनी नींद से पहले सोने के वक़्त से पहले दूर रख देने की ज़रूरत है। ये सब चीज़ें जब तक हम नहीं करेंगे, तब तक जो है एक तो इन चीज़ों का पता नहीं चलता है, जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, लोग जूझते रहते हैं लेकिन उन्हें एहसास नहीं होता है कि वो इन बीमारियों से जूझ रहे हैं। हुँ, तो एक नियमित समय से टेस्टिंग कराना और अगर कुछ ऐसा निकलता है या आपको कोई शुरुआती लक्षण दिखाई देते हैं तो उन्हें नज़रअंदाज ना करना। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बारे में हमें ध्यान रखना है और हमें ये भी देखना है कि हम दिन भर में जो हमारा इंटेक है खान-पान के रूप में, उसमें से हम कितना प्रोसेस्ड जंक फूड्स की तरफ हमारा रुझान है और कितना हम हेल्दी फूड्स ले रहे हैं। तो उसका जो हमें एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है। वहाँ भी जो है सोच ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अगर अब आप देखें तो रिक्रिएशनल ड्रग्स का इस्तेमाल इतना बढ़ गया है, शराब का, स्मोकिंग का सेवन जो है वो इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि ये सब भी एक बहुत बड़ा हिंड्रेंस है और इसकी वजह से भी हम देखते हैं कि हाँ, लोगों को जल्दी डायबिटीज़, मोटापा, तरह-तरह की जो और समस्याएँ हैं, ख़ास तौर से एंग्ज़ायटी है, डिप्रेशन है, ये सब चीज़ें हम बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। ठीक तो है, हम ठीक है। सही तरीकों की तरफ ना जाकर के ऐसे ओके, इलाज ढूँढने की राइट, शॉर्ट टर्म है। राइट मैम, ठीक है। अब राजीव जी आप बताइए सर कि वर्किंग कल्चर के बीच मतलब जॉब के बीच मेंटल हेल्थ को कैसे स्ट्रांग रखा जाए? जब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है सर, क्योंकि ठीक है फिजिकल दिक्कतें जो हैं बीपी शुगर वो तो अभी मैम ने बताया कैसे आप कंट्रोल रख सकते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ ऑफिस की बातों को लेकर तनाव होना, एंजाइटी होना और उस वजह से ठीक से कोई भी रूटीन फॉलो नहीं करना, तो ऐसे में मेंटल हेल्थ को कैसे स्ट्रांग रखा जाए सर, ये ज़रा बताइए। चलिए हम इसको डायसेक्ट करते हैं, पर पहले हम एक पहले चीज़ समझते हैं कि जो हमारा एक ऑर्गन है ब्रेन, ये हमें भगवान ने दिया है स्ट्रेस कंट्रोल करने के लिए। और ये क्या क्या कंट्रोल करता है? ये हमारा बिहेवियर नहीं कंट्रोल करता सिर्फ, ये हमारा मोटर सिस्टम, सेंसेस, एंडोक्राइन सिस्टम, इम्यून सिस्टम और हमारा विस्रल सिस्टम, ये सब कुछ ब्रेन से चल रहा है। तो ये जितनी सारी बीमारियां हैं ये सब इंटर रिलेटेड हैं। जब स्ट्रेस आएगा तो बीपी, शुगर, पेन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, एलर्जीज, ये सब आएगा। अगर वो बिहेवियर में नहीं आएगा तो इन तरीक़ों से आएगा। अब बात करते हैं कि स्ट्रेस कंट्रोल कैसे किया जाए, तो हम इसको डायसेक्ट करते हैं। सबसे पहले हमें प्रिवेंशन समझना है। प्रिवेंशन के लिए गुड वर्क लाइफ बैलेंस होना चाहिए, अच्छा खान पान होना चाहिए, अच्छे रिश्ते होने चाहिए, दोस्तों के साथ समय होना चाहिए, बर्नआउट से बचने के लिए आपको रेगुलर ब्रेक चाहिए और पूरी नींद हो, घर वालों के साथ पूरा समय बिताएं। ये तो एक पार्ट हो गया। अब दूसरा पार्ट ये अपने लेवल पे हो गया। अब एम्प्लॉयर क्या करे? एम्प्लॉयर इंसान को इंसान समझे, मशीन ना समझे, और खासकर पैसा कमाने वाली मशीन ना समझे, ये बहुत ज़रूरी है। फिर अगर कोई दिक्कत है तो ग्रीवियंस सेल हो, प्रॉपर लीव्स मिले, प्रॉपर उनको रेन्यूमरेशन मिले, प्रॉपर लीव्स मिले, और एक तरीका हो कि किस तरह से उन्होंने एक लयबद्ध SOPs हो कि कैसे उनको प्रमोट करना है, कितना प्रमोट करना है। फिर इंसान को अपनी लिमिटेशन समझ में आनी चाहिए कि वो कितना कर सकता है, कितना नहीं कर सकता, उस हिसाब से वो अपनी प्रमोशंस की तरफ देखे। और उसके बाद आखिरी चीज़ कि अगर कहाँ गड़बड़ हो रही है, अगर वो रिलेशनशिप में गड़बड़ हो रही है तो उसको ठीक करे, और अगर हो गया है तो फिर क्योर के लिए किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प ले, रादर देन जैसे डॉक्टर स्वाति ने कहा कि वो रिक्रिएशनल ड्रग्स की तरफ जाए। अब होता क्या है कि जैसे बच्चे को भूख लगी, वो वेंडर का फूड खाए, बाहर का खाना खाए या घर का खाना खाए। अब इस तरह से स्ट्रेस हो तो वो आप जाके रिक्रिएशनल ड्रग्स, स्मोक, अल्कोहल, कोकेन, इन तरफ जाए, या किसी एक बेहतर प्रोफेशनल को मिलकर उसको उसकी राय लेकर या दवाइयाँ लेकर उसको सॉल्व किया जाए। ये समझने की बात। ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात है सर। अब जरा मनु मैम आप जरा बताइए कि अभी जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे कि एम्प्लॉयर जो है वो मशीन ना समझे एम्प्लॉई को, एक ह्यूमैनिटी का टच वहाँ पर होना चाहिए। आप जरा बताइए उसको देखते हुए क्या क्या बदलाव आपको लगता है कि इस वक्त होना चाहिए हमारे यहाँ? क्या कुछ वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए? क्या कुछ काम का तरीका बदलना चाहिए? मतलब आप क्या सुझाव, अगर आपसे पूछा जाए कि 2-3 बड़े बदलाव, अच्छे बदलाव हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से करने हो तो आप क्या करेंगी? जी। अ, मेरे हिसाब से मृत्युंजय जी, पहले तो क्या-क्या ऑलरेडी है यहाँ पर? हमारे यू नो भारत में कर्मचारियों की भलाई के लिए कानूनी प्रावधान क्या-क्या हैं? ऑलरेडी एक फैक्ट्री अधिनियम है 1948 का, यहाँ पे
ये कानून कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए विशेष प्रावधान करता है। फिर हमारे यहाँ लेबर लॉज हैं, श्रम सुरक्षा कानून, इसमें काम के घंटे, ओवरटाइम, छुट्टियां, अन्य कामकाजी जो शर्तें क्या होनी चाहिए वो होता है। फिर कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम है 1948 का, जहाँ पे क्या बीमारियां, दुर्घटनाएं क्या हो सकती हैं, उसको कैसे झेला जाए, कैसे उसका टेक केयर किया जाए। और भी और लेबर लॉज और स्टैट्यूटरी लॉज हैं। सबसे पहले तो सभी जो कंपनीज हैं, सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनको ये पालन करना है, इसका उनको फॉलो करना है। हमारे लॉज में ऑलरेडी ये बहुत क्लियरली डिफाइंड है कि कितने घंटे होने चाहिए थे, कितने ओवरटाइम होना चाहिए, कितनी छुट्टियां होनी चाहिए। अगर कोई लेडी काम कर रही है तो मैटरनिटी बेनिफिट्स क्या होने चाहिए, इंश्योरेंस, ESIC, तो ये ऑलरेडी है। सबसे पहले है कि ये हम फॉलो कर रहे हैं, ये हाइजीन प्लेस में है या नहीं है। 4 डेज वीक कैसा रहेगा मैम? जी 4 डेज वीक, छुट्टियां 3 दिन होनी चाहिए। वो हम अगले दिन डिस्कस करेंगे, आज हम इस पे रहते हैं जी। ठीक बात है। बट वो भी चर्चा हो रही है और बहुत स्ट्रांगली वो चर्चा हो रही है कि कितनी छुट्टियां होनी चाहिए, कितने घंटे काम होना चाहिए, क्या हम ठीक एक है। दिन में 12 घंटे राइट। करके 3 दिन छुट्टी कर लें, ठीक बात वो है। हमें डिसाइड करना है। ठीक बात तो बट जो ऑलरेडी डिसाइडेड है, जो ऑलरेडी नियम हमने रखे हुए हैं, कानून हमारे पास है, उसको हम कितना उसको ठीक से follow इम्प्लीमेंट करते हैं। करते हैं, ये बहुत ज़रूरी बातें हैं। चलिए अगर बहुत वो शुक्रिया। कर लें, वो ही राइट इज अ गुड स्टार्ट। राइट, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए बहुत शुक्रिया मनु जी आपका, डॉक्टर राजीव आपका और स्वाति जी आपका। और ये चर्चा बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि जो लोग नौकरी पेशा हैं, जो जॉब पर जाते हैं, वो अपने हेल्थ का भी ख्याल रखें, क्योंकि आप हेल्दी रहेंगे तभी आप लंबे समय तक काम कर पाएंगे। तो हेल्थ को अपनी पहली प्राथमिकता दें, काम अच्छे तरीके से करें, लेकिन काम की वजह से ऐसा ना हो कि आपका हेल्थ ख़राब हो जाए, क्योंकि एक बार अगर आपका हेल्थ लॉस हो गया तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा फिर काम करना। ये बातें समझना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का। छोटा सा ब्रेक के बाद भी खबरें जारी हैं। नमस्कार।